प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। एक बार फिर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल ख्रिस्टवानी चर्च में। और एक क्रिसमस आप सबके जीवन में खुशियां, आनंद, प्रेम, भाईचारा और खुशियां लेकर आए। मेरी परमेश्वर खुदा प्रभु यीशु मसीह से यही प्रार्थना है और मैं आशा करता हूं कि आप सब भी जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह अपने पिता के प्रति विश्वास योग्य और ईमानदार रहा, इस क्रिसमस से इस दिसंबर महीने में हम एक नया निर्णय लें और जैसा यीशु मसीह अपने पिता की आज्ञाओं को माना वैसे ही हम और आप आज्ञाओं को माने और यही हमारे लिए क्रिसमस होगा। प्रेज गॉड। मैं आपके लिए बाइबल में से एक दृष्टांत, एक उदाहरण पढ़ना चाहता हूं और आप इसे बड़े ध्यान से सुनिए ताकि आपके जीवन में एक अद्भुत काम हो, एक नया बदलाव, नई ब्लेसिंग्स और आपका जीवन में कुछ नया मिले। मेरे साथ यदि आपके पास बाइबल है तो आप उसमें से निकाल सकते हैं पवित्र शास्त्र मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21वां अध्याय और 28 वचन से आगे हम पढ़ेंगे। यहाँ पर एक दृष्टांत लिखा हुआ है और खुद प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर इस दृष्टांत को बताते हैं। तो मैं आपके लिए 28 वचन से पढ़ना चाहूंगा। तुम क्या सोचते हो? किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उसने पहले के पास जाकर कहा, हे पुत्र, आज दाख की बारी में काम कर। उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जाऊंगा। परंतु बाद में वो पछताता है और चला भी जाता है। फिर पिता ने दूसरे के पास जाकर ऐसा ही कहा। उसने उत्तर दिया, जी मैं जाता हूं, परंतु बाद में वो नहीं जाता। और आगे यहाँ पर लिखा है 31 वचन में कि इन दोनों में से किसने पिता की इच्छा को पूरा किया? उन्होंने कहा, पहले ने। यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि महसूल लेने वाले और वेश्याएं तुम में से पहले परमेश्वर के राज में प्रवेश करते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहन, यहाँ पर एक बड़ा ही अच्छा उदाहरण हम सबके लिए दिया गया और यहाँ पर एक दृष्टांत है, कहानी लिखी हुई है कि एक पिता के 2 पुत्र हैं, एक पिता के 2 बेटे हैं और पिता जाता है और पहले बेटे से कहता है कि बेटा तू दाख की बारी में जा और काम कर। लेकिन वो बेटा जो है साफ साफ मना कर देता है कि पिताजी मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन बाद में वो पछताता है और पछताते हुए अपने पिता की आज्ञा को मानता है और फिर वो चला जाता है। इसी प्रकार क्रम में दूसरे बेटे के पास भी पिता जाता है और कहता है कि बेटा तू दाख की बारी में जा और काम कर। लेकिन वो बेटा हाँ बोल देता है और बाद में जाता नहीं है। और यीशु मसीह फिर लोगों से कहते हैं कि बता, इनमें से कौन बेटा जो है आज्ञाकारी रहा, जिसने अपने पिता की इच्छा को पूरा किया? यहां पर लिखा है। मेरे प्रिय भाई और बहन, इस क्रिसमस मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आप सचमुच चाहते हैं इस क्रिसमस को सार्थक बनाना, सफल बनाना, यीशु मसीह के स्वर्ग छोड़कर इस दुनिया में आने के उद्देश्य को सफल बनाना चाहते हैं, तो भले ही आज तक आप पिछले जीवन में देखें, पिछले दिनों में देखें, पिछले सप्ताह देखें, पिछले महीनों में देखें, भले ही आपने प्रभु की आज्ञाओं को तोड़ दिया हो, लेकिन एक मौका है आपके पास। आप पश्चाताप करें, पछताएं और प्रभु के पास जाएं, कहें प्रभु मुझसे गलती हुई है, मैंने आपके विरुद्ध पाप किया है, तेरी आज्ञाओं को नहीं माना है, प्रभु तू क्षमा कर। और पिता की आज से इच्छा को पूरा करना, अर्थात उसने जैसा कहा है वैसा करना शुरू कर दें। एक क्रिसमस हम सब के लिए और विशेषकर उन व्यक्तियों के लिए जो पश्चाताप के साथ यीशु के पास आते हैं, सफल हो जाएगा। इस क्रिसमस का एक ही उद्देश्य है, यीशु मसीह अपने पिता की आज्ञा को माना और इस दुनिया में आया। उसी दिन को हम क्रिसमस बोलते हैं। आज जरूरत है कि आज हम अपने पिता यीशु की आज्ञा को माने और उसके बताए कदमों पर चलें। यह हम सब के लिए एक क्रिसमस है।
मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस दृष्टांत से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एक बेटा ने मना किया लेकिन पश्चाताप करते हुए पछताता हुआ काम पे चला जाता है, लेकिन जिसने हाँ बोल दिया था वो नहीं जाता है। इनमें से बड़ा वही है, इनमें से सच्चा वही है जिसने ना बोलते हुए भी पिता की आज्ञा को माना। हमारा जीवन भी पिछले दिनों शायद ऐसा ही रहा होगा। हमने पिता की आज्ञा को नहीं माना होगा, हमने पिता के वचनों के अनुसार जीवन नहीं बिताया होगा, हमने पिता के बताए हुए उस रास्ते पर नहीं चले होंगे। लेकिन मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि आज हमारे पास समय है, अवसर है, और पिता चाहता है कि हम पश्चाताप करें, मन फिराएं और लौट आएं, क्योंकि उस उड़ाऊ पुत्र के पिता के समान आज भी पिता देख रहा है कि मेरा बेटा मेरा बेटी वापस आएंगे, और वो देख रहा है, और जैसे ही वो हमें देखेगा अपने गले से लगा लेगा, वो हमारे हृदयों में जन्म ले लेगा, हमारे हृदयों में आ जाएगा। और क्रिसमस का जो उद्देश्य है, प्रेम, खुशियाँ, वो हमारे जीवन में दिखने लगेंगी, और सच में सच्चा क्रिसमस हमारे और आपके जीवन में पैदा हो जाएगा। क्रिसमस क्या है? पिता की इच्छा को यीशु पूरी करते हुए इस दुनिया में जन्म लिया, उसी दिन को तो हम क्रिसमस बोलते हैं। और यदि इस दुनिया में यीशु ने जन्म ले लिया है, और यदि हमारे हृदयों में जन्म नहीं लिया है, तो आज भी हम क्रिसमस तो बना रहे हैं, लेकिन इसका कोई भी उद्देश्य नहीं, बस नाम का क्रिसमस मनाते हैं। आज बहुत से लोग जिन्होंने बपतिस्मा पाए हुए भी लोग पाए जाते हैं, वो चर्च नहीं जाते, वो प्रभु की आज्ञाओं को नहीं मानते, वो प्रभु के साथ संगति नहीं करना चाहते, वचन नहीं पढ़ना चाहते, प्रार्थना नहीं करना चाहते। लेकिन जब सुनते हैं कि दिसंबर महीना आ गया है, जब उन्हें पता चला रे अब तो दिसंबर आ गया है, यीशु का जन्मोत्सव, उनके अंदर खुशियां उमड़ने लगती हैं। लेकिन वो खुशियां कोई काम की नहीं है, क्योंकि उनके अंदर यीशु ने जन्म नहीं लिया है, लेकिन वो सिर्फ एक परंपरा, क्रिसमस जो है आज के समय में यदि हम देखें, एक रीति रिवाज, एक परंपरा बन के रह गई है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हमें इसे सिर्फ एक रिवाज बना के नहीं रखना है कि अगले साल आएगा, मनाएंगे, निकल जाएगा, इस साल आएगा, क्रिसमस आएगा और निकल जाएगा। नहीं मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस क्रिसमस को हम और आप सार्थक बनाएं और यीशु को अपने हृदय में जन्म लेने दें। इसके लिए हमें चाहिए कि हम अपने अंदर की सारी गंदगी को निकाल दें और वहाँ पर प्रभु से कहें, प्रभु तू इस हृदय में बैठ, विराजमान हो, और जब वो आ जाएगा आपके जीवन में यीशु मसीह आ जाएगा, यीशु का जन्म आपके हृदय में हो जाएगा, यीशु का जन्म आपके जीवन में हो जाएगा, यीशु मसीह आप में दिखने लगेगा, और सच्चा क्रिसमस तो वही है। सो प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। इस क्रिसमस आप सबके जीवन में यीशु मसीह जन्म ले, और यीशु मसीह की जो खुशियां हैं, जो शांति है, जो प्रेम है, जो आनंद है, हम सबके जीवनों में दिखने पाए। गॉड ब्लेस यू। हैप्पी क्रिसमस।